का मुख्य आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, भूत प्रेत पिशाच, नकारात्मक शक्तियां, तंत्र मंत्र, शुभ अशुभ, ज्ञान अज्ञान, सभी चरित्रों को ज्योतिष से देखा जा सकता है। ज्योतिष में अद्भुत क्षमता है। ये 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है। हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र है, उसमें से एक शास्त्र ज्योतिष को कहा गया है। कुंभ राशि के जातकों, हम आज आपके ऊपर बात करने वाले हैं। किसे देख करके भूत प्रेत भागते हैं और किसे देख करके भूत प्रेत चले आते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कौन है जिसे देख करके भागते हैं और कौन है जिसे देख करके चले आते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, एक एक पॉइंट न समझ पाएंगे, तब तक आप अधूरे रहेंगे, और अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक। इसलिए अंत तक आपको बने रहना होगा। कुंभ राशि के जातकों, किसी भी राशि में, हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, और 3 नक्षत्र के हिसाब से उस राशि के लोगों का भी स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक ही राशि के व्यक्ति है तो एक ही स्वभाव, नहीं, अलग अलग स्वभाव होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम कुंभ राशि के भीतर देखें तो 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र जिसे धनिष्ठा के नाम से जाना जाता है, दूसरा नक्षत्र जिसे शतभिषा के नाम से जाना जाता है, तीसरा नक्षत्र जिसे पूर्वा भाद्र नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। 3 नक्षत्र, तीनों नक्षत्र के स्वामी अलग अलग। पहला नक्षत्र के जो स्वामी है उसे मंगल कहा जाता है। पहला नक्षत्र के स्वामी मंगल। अब पहला नक्षत्र का जो धनिष्ठा नक्षत्र, इस नक्षत्र को याद में रखिएगा। आगे हम बताने वाले हैं कि किसका क्या नाम है, कौन कौन से नाम के लोग इस नक्षत्र में आते हैं, तो दिमाग में इस नक्षत्र को रखिएगा बिल्कुल। और जो जानते हैं पहले से, जो पहले से जानते थे, वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम पहले से जानते थे, ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल इनका स्वामी है। पूरे कुंभ राशि का तो स्वामी शनिदेव है। पूरे राशि का, पूरे घर का मालिक शनिदेव है। लेकिन जो रूम का मालिक, जिसे हम कह सकते हैं कि भैया जो रूम है उसका मालिक मंगल है। तो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है मंगल है। अब मंगल इसका स्वामी है, तो ये जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, वो मंगल के प्रभाव में होते हैं। पहली चीज तो गुस्सैले होते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर ऐसा हो तो। पहली चीज, वो गुस्सैले होते हैं। दूसरी बात कि वो साहसी होते हैं, वो हिम्मतवर होते हैं, वो काम को करने में सक्षम होते हैं, वो कोई भी बेड़ा उठा सकते हैं। मंगल के कारण उसके भीतर साहस बहुत ज्यादा होता है, हिम्मत होता है। और जिसके भीतर हिम्मत हो आज के डेट में, वो आदमी हर एक काम कर सकता है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो कर नहीं सकता। हर एक चीज वो कर सकता है। मंगल के कारण इनका जो स्वभाव, हालांकि थोड़ा गुस्सैला है, लेकिन साहसी भी है। मंगल के कारण और शनि के कारण, ये दोनों के कारण ये कर्मठ भी है। शनि के कारण काम भी करते हैं और साहस के साथ करते हैं, तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। इनका एक अलग ही तेवर होता है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों का एक अलग ही उनका तेवर, एक अलग ही उनका स्वभाव, एक अलग ही उनका एटीट्यूड रहता है। बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र के वालों, ध्यान से बड़ी सुनिएगा कि आप में 2 वर्ण होते हैं। 2 वर्ण होते हैं, और 2 वर्ण होते हैं, तो हम आपको बता दें कि कौन कौन सा उसमें नाम आता है। धनिष्ठा नक्षत्र में कौन कौन सा नाम आता है, तो देखिए, ग और गी और गु और गे। ग, गी और गु और गे, ये 4 नाम आते हैं, जिसमें से ग और गी, जैसे गणेश और गीता, ये जो 2 नाम है ना, ग और गी, ये वैश्य गण, वैश्य इनका जो गण रूप होता है, ये वैश्य गण के। तो क्या है कि इनका स्वभाव जो है, वर्ण जो है, वैश्य है। तो अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो व्यापार करेंगे, व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अगर ये कुछ करेंगे तो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। इनका माइंड में बिजनेस टाइप का चलता है ना। धनिष्ठा नक्षत्र वाले ग और गी, साहस तो रहता है, ये साहस के साथ काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। अब गु और गे, ये शूद्र शूद्र वर्ण के होते हैं।
तो शूद्र वर्ण के होने के कारण ये व्यापार नहीं कर पाएंगे, ये नौकरी कर पाएंगे। जैसे बड़े कंपनी में जो भी नौकरी कर रहा है वो शूद्र वर्ण का है, वो सेवा दे रहा है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, कोई भी हो, चाहे वो बड़े टेक कंपनी का कोई सीईओ ही क्यों ना हो, वो काम ही कर रहा है, सेवा ही दे रहा है, तो फिर वो नौकर हो जाता है। तो नौकरी ये करेंगे तो इसके लिए लाभदायक रहेगा। कौन? धनिष्ठा नक्षत्र के गु और गे नाम वाली। ठीक है। अब सदभिषा नक्षत्र की हम बात करें तो सदभिषा नक्षत्र की बात करेंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसका स्वामी कौन है। तो इसका स्वामी राहु होता है, और राहु भाई बड़ा खतरनाक होता है, ये मायावी है। आज के समय में राहु को राजनीति और टेक्नोलॉजी से देखा जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिखती नहीं है, इंटरनेट दिखता नहीं है, काम करता है, जबरदस्त काम करता है। इंटरनेट दिखाई नहीं देता, लेकिन काम ऐसा ऐसा कर देता है कि पूछो मत। तो राहु के कारण ये सब चीजें प्रकट हो रही हैं। तो राहु कारक है, और राहु कारक है सतभिषा नक्षत्र वालों का। इनका स्वभाव ही टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। आप देख लेना, मैं जो जो नाम बोलने वाला हूं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम करेगा, क्योंकि राहु का इनका प्रभाव है इनके जीवन में। तंत्र मंत्र सिद्धियों में, ज्योतिष जैसे कार्यों में ये बड़ी ही प्रसिद्धि और बड़े ही आगे जाते हैं। कौन? ये सदभिषा नक्षत्र वाले। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सदभिषा नक्षत्र वाले बड़े ही आगे जाते हैं। तो राहु के कारण ये इंटरनेट या कुछ ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, ऐसी चीजों में बड़ी ही आगे जाते हैं। कौन? सदभिषा नक्षत्र वाले। कौन कौन से नाम आते हैं इसमें? तो सदभिषा नक्षत्र में गो, गोविंद, जैसे गो, गोविंद, गो, गो नाम वाले जितने, गो शब्द से जितने भी नाम आएंगे, गो और सा और सी और सु, ये जो चार नाम हैं ये सदभिषा नक्षत्र में आते हैं। और सदभिषा नक्षत्र में आने के कारण इनमें इनका जो वर्ण होता है वो शूद्र होता है, शूद्र वर्ण। ये नौकरी कर सकेंगे, किसी के अंडर काम करेंगे, खुद मालिक बन के, जैसे व्यापारी मालिक होता है, वैसे काम कर पाना इनके लिए मुश्किल होता है। वैसा काम शायद ही कर पाएंगे, अंडर काम करेंगे, अंडरग्राउंड रह के काम करेंगे, लेकिन खुद का हो पाना इनके लिए मुश्किल होता है। तो ये सब भीषण नक्षत्र वाले का है कि इनका इस प्रकार से ऐसा है। और पूर्व भाद्र ये भी आपके कुंभ राशि में तीसरा नक्षत्र है। तो इसमें क्या है? तो इसमें जो है कुछ ऐसा है कि ये पूर्व भाद्र नक्षत्र वाले गुरु, बृहस्पति गुरु के प्रभाव में आते हैं। तो ज्ञानी होते हैं और साथ ही साथ कर्मठ होते हैं और ज्ञान से काम करने वाले होते हैं। थोड़ा सा इनमें इमोशनल होता है, इस कारण थोड़े से पीछे रहते हैं। बाकी गुरु के ज्ञान के कारण ये अपना काम बड़े सक्षमता से कर लेता है। पुण्य आत्मा होते हैं, धार्मिक होते हैं। गुरु की इनके ऊपर कृपा होती है पूर्व भाद्र नक्षत्र वालों के। लेकिन जो इनमें नाम आते हैं वो है, इनका जो नाम है से और सो, से और सो ये नाम है। इनका जो वर्ण होता है वो शूद्र वर्ण होते हैं। ये भी अंडर में काम करने वाले, आपको सेवा काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे काम है सेवा काम में, अपना सेवा के अंतर्गत ये भी आ जाता है, जैसे सैलून चलाना ये भी सेवा के अंतर्गत आ जाता है ना। कोई गाड़ी चलाना ये भी सेवा के अंतर्गत आ जाता है। गाड़ी को व्यापार बना के चलाना व्यापार के अंतर्गत आता है ना। तो ये चीजें हैं जो पूर्वाभाद्र नक्षत्र वाले हैं, वो शूद्र वर्ण के कारण इनका उसी में सक्सेस है। अगर ये कोई नौकरी पेशा वाले है, सरकारी नौकरी है या किसी भी प्रकार की नौकरी है, वो काम करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा। अब हम इन तीनों नक्षत्र के गण के बारे में बात करेंगे, जिससे पता चलेगा कि नकारात्मक शक्तियां आपको पकड़ेगी या आपसे दूर भागेगी। ये आपको इससे ही पता चलने वाला है। गण ही है जो आपको दिखाता है और बताता है कि भैया आपसे भागेगी कि आपके पास आएगी, है ना। तो हम
सबसे नीचे नक्षत्र से बात करेंगे पूर्वा भाद्र नक्षत्र। पूर्वा भाद्र नक्षत्र वाले जो होते हैं वो होते हैं मनुष्य गण के होते हैं, सु और से नाम वाले। इनको नकारात्मक शक्तियां जल्दी पकड़ सकते हैं, इनके ऊपर हावी हो सकते हैं भूत प्रेत पिशाच, इन्हें थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अगर आप इस नाम के लोग परेशान हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो माँ कामाख्या तंत्र मंत्र विधा से आप जुड़ सकते हैं और हमसे परामर्श ले सकते हैं। बहुत कम शुल्क राशि है हमसे बात करने का, तो आप हमसे अभी बिल्कुल बात कर सकते हैं और बात करके केवल व्हाट्सएप पे ही आपसे अब हमसे संपर्क करेंगे, फिर हम आपको कॉल करेंगे। एक शुल्क दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो पूर्वा भाद्र नक्षत्र वालों, आपको सतर्क रहना होगा और कुछ चीजों का पालन करना होगा, तब जाकर के आपका जीवन जो है इस नकारात्मक शक्तियों से सदा के लिए छूट सकता है। अब हम दूसरे नक्षत्र की बात करें, सतभिषा नक्षत्र की बात करें, तो जो सतभिषा नक्षत्र वाले हैं ना, इनका जो गण होता है, जो गण है वो है राक्षस। ये राक्षस गण वाले होते हैं, और राक्षस गण वाले होते हैं ना, तो एक तो इसे जल्दी पकड़ते नहीं है, फट से इन्हें पकड़ते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं, फट से इन्हें फिर छोड़ते नहीं, क्योंकि राक्षस फिर ये प्रेत जैसे ही हो जाते हैं। ये राक्षस गण वाले प्रेत जैसे हो जाते, एक तो पकड़ते ही नहीं है, कभी पकड़ते नहीं, फटक से पकड़ते नहीं, और पकड़ ले फिर आसानी से छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इनका स्वभाव ही फिर राक्षस गण जैसा हो जाता है, राक्षस जैसा हो जाता है। कौन? सतभिषा नक्षत्र वाले। अब हम धनिष्ठा नक्षत्र वालों की बात करें तो इनका भी गण राक्षस है। अच्छा, एक चीज है, जो पहले से जिनको मालूम था कि हमारा गण तो ये है, वो कमेंट कीजिएगा, हमें हमारा गण ये है और हमें पहले से मालूम था, इस बात को ध्यान रखिए, पहले से मालूम था, इस चीज को कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट में सभी लिखिएगा जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, ये जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले ये भी राक्षस गण के हैं, तो सेम इनका भी वही है कि भैया इनको पकड़ते तो नहीं है, और पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं, फिर खुद ही राक्षस गण वाले प्रेत हो जाते। तो ये चीजें हैं, ये चारों नक्षत्र वालों की अलग अलग स्वभाव है। नकारात्मक शक्तियां, तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच, इन्हें आसानी से, ये दो नक्षत्र वालों को, धनिष्ठा और सतभिषा, इनको तो पकड़ते नहीं, और पूर्वा भाद्र नक्षत्र वालों को तो पकड़ लेते हैं, ये थोड़ा ग्रसित रहते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो ये तीनों नक्षत्र और कुंभ राशि के तीनों नक्षत्रों के बारे में हमने आपको विस्तार से रखा, विस्तार से बताया। आप जुड़े हैं हमारे से माँ कामाख्या राशिफल से, तो जिन्हें भी कुछ परामर्श, जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड परामर्श लेना हो, जानकारी लेना हो, या उनका समाधान पूछना हो, वो हमसे एक शुल्क दे करके हमसे जुड़ सकते हैं। और जिन्हें विश्लेषण करवाना हो कुंडली का, वो भी एक शुल्क दे करके हमसे जुड़ सकते हैं। अंत में पूरा वीडियो अंत तक आप सबने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात कि आपने पूरा देख ही लिया है, तो कमेंट में जरूर जय माँ कामाख्या लिखिएगा और लिख करके भगवती की कृपा पात्र बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो पर। जय माँ कामाख्या।